असम में गौमांस पर बैन लगा दिया गया है। अब असम में बीफ खाना गुनाह है, बीफ बेचना गुनाह है और अगर किसी ने असम सरकार के इस कानून को तोड़ा तो फिर वो सलाखों के पीछे तयशुदा जाएगा, बल्कि इसके साथ साथ उसे जुर्माना भी देना पड़ेगा। आखिर कैसे 3 साल पुराने कानून को असम में सख्ती से लागू किया गया और सबसे अहम बात यह कि असम में गौमांस के बैन पर मौलाना क्यों बेचैन हो गए, देखिए। कोई पब्लिक फंक्शन में भी या पब्लिक प्लेस में भी ये सर्व नहीं किया जाएगा। असम में गोमांस पर अब पूर्ण रूप से पाबंदी लग चुकी है। असम के होटल, रेस्तरां या यहाँ तक कि सार्वजनिक स्थानों पर भी न तो बीफ परोसा जाएगा और न गोमांस खाया जाएगा। ये ऐलान खुद असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया है। हम ये निर्णय किया हो कि असम में गोमांस कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं होगा और साथ में कोई पब्लिक फंक्शन में भी या पब्लिक प्लेस में भी ये सर्व नहीं किया जाएगा। सो ये हमने कंप्लीटली होटल, रेस्टोरेंट और पब्लिक प्लेस में बीफ को हमें कंजम्पशन ऑफ बीफ, मांस को खाना हमने आज से बंद करने का निर्णय लिया। बता दें कि असम में अब तक बीफ खाने और परोसने पर कोई मनाही नहीं थी। हालांकि साल 2021 में असम सरकार ने कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट लाया था। इस कानून में सख्त निर्देश थे कि बहुसंख्यक इलाकों में गोमांस की बिक्री नहीं होगी। इन इलाकों में स्लॉटर हाउस भी खोला नहीं जाएगा। वहीं मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में बीफ प्रतिबंधित होगा। इस कानून के तहत 3 से 8 साल की सजा का प्रावधान है। वहीं दोषी पर 3 से 5 लाख रुपए का जुर्माना भी तय किया गया। यह कानून किसी भी परिस्थिति में गोहत्या पर रोक लगाता है और अगर दूसरे मवेशियों का भी मांस बेचा जाता है तो उसके लिए सर्टिफिकेट जरूरी है। इतना ही नहीं, इस कानून के तहत बिना परमिट के दूसरे राज्यों से आने वाले बीफ और उससे जुड़े प्रोडक्ट पर पाबंदी थी। मगर अब असम में गोमांस पूरी तरह से बैन कर दिया गया। बस इसी फैसले से मौलाना और मुस्लिम धर्मगुरु भड़क गए हैं। इसके घर में क्या पकेगा, कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, ये कैबिनेट का विषय है ही नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बीफ पर जो बैन लगाया है यह सरासर गलत है। पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। मुख्यमंत्री आसाम के मुस्लिम दुश्मनी पर उतरे हुए हैं। ये हमारे मजहबी और फंडामेंटल राइट्स दोनों के खिलाफ है और इसको लेके अगर आइंदा दिनों में हम लोग इसको कोर्ट के सामने चैलेंज करेंगे। जहां असम सरकार के इस फैसले से मौलाना ब्रिगेड का माथा ठनका हुआ है, तो वहीं असम में बीफ पर लगे बैन के बाद विपक्षी पार्टियां भी नाखुश दिखाई दे रही हैं। विपक्ष के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। आरएसएस के प्रमुख नेताओं ने कहा कि इस देश में खाने पीने के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। अपने अपने मर्जी से लोग खाते हैं। तो आसाम में लगाया है तो गोवा में क्यों नहीं लगाया, नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं लगाया, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, यहाँ आपकी सरकारें है, आपने वहाँ क्यों नहीं भी बैन किया है? फिर सीधा सीधा राइट टू फ्रीडम का उल्लंघन है और इस तरीके से अगर सरकारें निजी जीवन में हस्तक्षेप करेंगे, हमारे देश में बहुत अलग अलग धर्म को मानने वाले, कल्चर को मानने वाले लोग रहते हैं और यही हमारी देश की खूबसूरती है। अगर हम सब पे रोक लगाएगी सरकार, इस तरीके से हस्तक्षेप करेगी तो हम तानाशाही की तरफ जा रहे हैं। हम लोकतंत्र नहीं कह सकते फिर अपना। देश की हिंदू आबादी गाय को पूजती है। ऐसे में बीते लंबे वक्त से देश में गोमांस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही थी। हालांकि कुछ राज्यों में ऐसी व्यवस्था है भी, लेकिन अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जहां गोमांस बेचने की छूट कानून में मिली हुई है। असम भी इन्हीं राज्यों में से एक था, लेकिन अब हिमंता सरकार के फैसले के बाद वहां गोमांस पर प्रतिबंध लग चुका है, जिसका मतलब यह है कि असम में गोमांस खाना या फिर बेचना अब गुनाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।